Morning student. In this video lecture we will see some more problems of plane. Previous video lecture में हमने plane के कुछ concept पे examples देखे थे. अभी और भी examples देखेंगे. Example number 1 है the equation of plane r bar is equal to I cap minus j cap plus lambda I cap plus j cap plus k cap plus mu I cap minus 2 j cap plus 3 k cap in scalar product form. तो देखो ये जो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है. प्लेन का इक्वेशन इस तरह से आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमड़ा बी बार प्लस लेमड़ा सी बार म्यू सी बार. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है. इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट है. तो और इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको. कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और सेकंड रो जो रहेगा इसका a1 b1 c1 और थर्ड रो रहेगा a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, राइट है. ये a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 c1 जो है वो जो वेक्टर है हमारा, जैसा ये जो वेक्टर है यहाँ पे b बार वेक्टर जो है वो प्लेन से पैरेलल है इसमें, और c बार वेक्टर जो है वो प्लेन से पैरेलल है. इन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है. और x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 ये वेक्टर ये पॉइंट है जहाँ से हमारा प्लेन जो है वो पास होता है, ठीक है. तो आप चाहे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन या फिर ये इसका वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखो मैं यहाँ पे जो है दो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्टली एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो मैं ये वाली कार्टेशियन फॉर्म पहले कैलकुलेट करता हूँ, उससे वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है. तो क्या है हमारे पास x1 y1 z1 क्या है? ये है हमारा पॉइंट जहाँ से हमारा प्लेन जो है वो पास होता है. आई कैप माइनस जे कैप मतलब आई कैप माइनस जे कैप मतलब ये पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखूँ तो इसको क्या बन जाएगा? ये 1 -1 0 ये पॉइंट है जहाँ से हमारा प्लेन जो है वो पास होता है. तो बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट x माइनस 1 y माइनस माइनस प्लस 1 z माइनस 0 दैट इज z, ठीक है. अब उसके बाद जो है बी बार वेक्टर मतलब जो लेमड़ा का कोफिशिएंट वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 1 मतलब ये है 1 1 1, राइट है. उसके बाद सी बार वेक्टर मतलब म्यू का जो कोफिशिएंट जो दिख रहा है आपको वेक्टर, तो इसमें आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट -2 है, के कैप का कोफिशिएंट 3 है. तो यहाँ पे आएगा 1 -2 3, ठीक है. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अब ये डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 1. इसका सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 3 माइनस माइनस प्लस 2, राइट है. ये 1 मल्टीपल 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 5, ठीक है. उसके बाद माइनस y प्लस 2. सेकंडली ये डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता है सभी को, ठीक है. इन ब्रैकेट 1 × 3 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा. उसके बाद प्लस z इन ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा? -2 ये -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम सॉल्व कर लेते. 5 से अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 5x -5, ठीक है. ये 2 और माइनस से मल्टीपल करना है मतलब -2 से मल्टीपल करना है. -2y -2 और ये हो गया -3z इज इक्वल टू 0. तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम. 5x -2y -3z और जो कांस्टेंट है -5 -2 है ना, ये -5 -2 -7 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है. तो ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है. हमारे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आर बार डॉट है ना, आर बार डॉट और ये इसका वेक्टर बन जाएगा. यहाँ पे आई कैप का x का कोफिशिएंट 5 है तो ये हो जाएगा 5i कैप -2j कैप -3k कैप. तो कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन को. तो ये बन गया हमारा आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। देखो दो प्लेन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट प्लेन इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 1 -2। मतलब ये नॉर्मल वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा n1 बार इज इक्वल टू बन जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल प्लेन जो है उसका नॉर्मल वेक्टर है। सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है n2 बार, इसको मैं n2 बार से डिनोट कर देता हूँ। n2 बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। राइट है, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया हूँ। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -6 और z का कोफिशिएंट -2। अब ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब ये दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा एंगल है इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ बी n1 बार डॉट n2 बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 बार इंटू मॉड ऑफ n2 बार। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते, 2 × 3 6। राइट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंपल क्या करना है आपको, आई कैप के जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × -6 हो जाएगा -6, उसके बाद -2 × -2 कितना हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद सेकंड वेक्टर जो n2 बार है उसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में बचा 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये √9 हो जाएगा। √9 मतलब 3 और ये हो जाएगा √49 मतलब ये हो जाएगा 7। तो ये आंसर आ गया आपका 4/21। तो ये किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/21। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्लेन फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इज। देखो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है। फर्स्ट प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर क्या है, फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर देखो, इसके जो नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशोज है 3 - 4 लैम्ब्डा है। तो हमारा फर्स्ट प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर n1 बार बनेगा वो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्ब्डा k कैप। राइट है, और सेकंड प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसको मैं n2 बार से नोट कर रहा हूँ। n2 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1i कैप मतलब i कैप प्लस लैम्ब्डा j कैप प्लस लैम्ब्डा k कैप। ठीक है, तो ये है हमारे नॉर्मल वेक्टर दोनों प्लेन के ऊपर। प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब ये नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते, 3 × 1 3, उसके बाद -4 × लैम्ब्डा -4 लैम्ब्डा और लैम्ब्डा × लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लैम्ब्डा स्क्वायर -4 लैम्ब्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करना है हमको, तो देखो 3 के फैक्टर करना है, प्लस माइनस 4 आना चाहिए, तो 3 × 1, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे -3 -1 -4 होता है। तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे इस तरह से, एक लैम्ब्डा -4 लैम्ब्डा -1 इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्ब्डा -3 इज इक्वल टू 0 मतलब लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3, और लैम्ब्डा -1 इज इक्वल टू 0 मतलब लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1। तो 1 और 3। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्लेन फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द लैम्ब्डा। देखो प्लेन अगर पैरेलल है मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर भी कैसे है पैरेलल है, और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल में होते हैं। फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 -5 और 1 है। सेकंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 लैम्ब्डा -15 और लैम्ब्डा है। ठीक है, तो प्लेन पैरेलल है, इनके डायरेक्शन रेशियोज जो है, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो रहेंगे वो कैसे रहेंगे प्रोपोर्शनल में रहेंगे। प्रोपोर्शनल में रहेंगे मतलब इस तरह से रहेंगे 2/2 लैम्ब्डा
इज इक्वल टू -5 अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा। हमको लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टू रेशो जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -5 से -15 कैंसिल, 1/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा। देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉरी 15 से कैंसिल करेंगे तो 1/3, देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल तो 3, 1/3, देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन आर बार इज इक्वल टू, ये लाइन है, इज पैरेलल टू द प्लेन, ये प्लेन है, देन द वैल्यू ऑफ एम इज। ठीक है, देखो लाइन है और वो हमारे प्लेन से कैसी है, पैरेलल है। ये प्लेन है हमारा जिसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर एन बार है। ये नॉर्मल वेक्टर मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा एन बार जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं आपके पास 3 - 2 m। ठीक है, 3 - 2 m इसके डायरेक्शन रेशियोज है। मतलब ये नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3i कैप -2j कैप और प्लस mk कैप। ठीक है, उसके बाद जो है ये लाइन है, लाइन कैसी होती है, लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमड़ा बी बार। ये ए बार जहाँ से लाइन हमारी पास होती है और ये बी बार वो वेक्टर है जो लाइन से हमारे पैरेलल है। तो ये जो लाइन है हमारे प्लेन से पैरेलल है, ये प्लेन से पैरेलल मैं लाइन बनाता हूँ, राइट है। और ये प्लेन से पैरेलल मैंने लाइन बनाया और इससे पैरेलल हमारा वेक्टर बी बार है जिसकी वैल्यू ये दिख रही है आपको, लेमड़ा का जो कोफिशिएंट है बी बार। ठीक है, ये बी बार है। तो लाइन अगर प्लेन से पैरेलल है तो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, राइट, नॉर्मल वेक्टर है, वो हमारी लाइन पे कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, राइट है। लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा मतलब बी बार वेक्टर पे भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब बी बार वेक्टर और एन बार वेक्टर परपेंडिकुलर है, राइट है। लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो बी बार वेक्टर जो लाइन से पैरेलल है और एन बार वेक्टर जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर है मतलब बी बार डॉट एन बार इज इक्वल टू आंसर कितना है, 0 है। तो ये बी बार है और ये एन बार है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 1 × -2 कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2 × m कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 0। ये 6 - 2 4 साइड में शिफ्ट करेंगे -4 हो जाएगा, राइट है। 2 से -4 कैंसिल, m इज इक्वल टू -2 इज करेक्ट आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो देखो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन से पैरेलल जो वेक्टर है, लाइन से पैरेलल वेक्टर कौन सा है, बी बार वेक्टर है। और बी बार के डायरेक्शन रेशियोज ये दिख रहे हैं लाइन के अंदर 2, 3, 6। तो बी बार वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बार वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और उसके बाद जो लाइन से नॉर्मल प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 10 to -11 है, राइट है, 10 to -11। तो एन बार इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बार इज इक्वल टू हो गया 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, राइट है। अब हमारे को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला लिखना है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार डॉट एन कैप एन बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ एन बार। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, 3 × 2 6, इसके बाद 6 × -11 -66 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार, मतलब ये हो जाएगा 4 + 9 + 36। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ एन बार 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस -11 का स्क्वायर 121। तो देखो ये कितना हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचा है -40 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचा है ये हो जाएगा 49 मतलब कितना 7 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 225, राइट। 225 अंडर रूट 225 मतलब 15। तो ये 5 से कैंसिल होता है, 5 × 8 और 5 × 3, 7 × 3 कितना 21। तो -8/21 -8/21 साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड लगा है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -8/21। तो मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ
8/21 इज करेक्ट आंसर। 8/21 साइन इनवर्स, साइन को साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, फिर से सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बी बार ये है ना, और एन बार की वैल्यू ये है, एन बार एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो ये आपको सॉल्व करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ एन बार। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। एक्जैक्टली प्रीवियस एग्जांपल जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द प्लेन। तो देखो ये प्लेन है हमारा, ठीक है, और प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है ये दिख रहा है हमारे पास कितना है 6, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 6 -2 3, मतलब एन बार इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, एन बार इज इक्वल टू हो गया है 6, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्टली हम वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 6x - 2y + 3z और +10 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 1 2 3, इनके बीच का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, अगर पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 है और प्लेन हमारे पास इस तरह से ax + by + cz है प्लस d इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाय √of a² + b² + c²। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में भी अगर दिया है प्लेन की इक्वेशन तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत आसान वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, तो देखो इक्वल टू क्या है हमारे पास, प्लेन की इक्वेशन ये दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, XY Z की जगह पॉइंट लगा देना है, तो मॉड ऑफ 6 × 1, ठीक है, प्लस -2y की वैल्यू 2 + 3 × z की वैल्यू 3 और आगे है +10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर a² + b² + c², मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट 6 है तो √6² यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 - 4 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 40 49 149 मतलब 7। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करो, 6 - 4 कितना 2 + 9 11 11 + 10 21, तो ये हो जाएगा 21/7। 21/7 मतलब 3, तो करेक्ट आंसर इज 3। उसके बाद नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, ये प्लेन है, इसमें 2 लाइन कंटेन करते हैं, इस तरह से ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, मतलब आपको प्लेन कैलकुलेट करना है जो पैरेलल है 2 वेक्टर से। राइट है, प्लेन से पैरेलल वेक्टर b बार रहेगा, इससे पैरेलल वेक्टर b बार रहेगा, और b बार की वैल्यू है आपके पास, b बार की वैल्यू क्या है, ये पहला लाइन है, तो b बार के डायरेक्शन रेशियोज 1 4 7 है। ठीक है, तो b बार की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, b बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास i कैप + 4j कैप + 7k कैप। राइट है, उसी तरह से दूसरी लाइन है, इससे पैरेलल वेक्टर में c बार सपोज कर लेता हूँ, तो c बार की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, ये c बार के जो है वो डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं 3 5 7। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, x - x1 y - y1 z - z1 डिवाइडेड बाय a1 b1 c1 a2 b2 c2। राइट है, इज इक्वल टू 0। अभी x1 y1 z1 का है जहाँ से हमारा प्लेन पास हो रहा है, तो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, जहाँ से लाइन पास हो रही है। राइट है, तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, देखो पहली लाइन जो है वो 2 4 6 से पास हो रही है, x1 y1 z1 की वैल्यू 2 4 6 हो जाएगी, रखेंगे इसके अंदर, तो इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x -
y माइनस 4 z माइनस 6। और ये a1 b1 c1 क्या है, वो वेक्टर जो लाइन से जो प्लेन से पैरेलल है। तो पहला वेक्टर जो प्लेन से पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, b बार के डायरेक्शन रेशियो 1 4 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 7। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वेक्टर है 3 5 7, इसके डायरेक्शन रेशियोज 3 5 7 है। अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 ज़ा 7 28 माइनस 5 ज़ा 7 35। उसके बाद माइनस y माइनस 4 y माइनस 4 1 ज़ा 7 7 माइनस 3 ज़ा 7 20 प्लस z माइनस 6 इन ब्रैकेट 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 28 माइनस 35, 28 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 7 है ना, माइनस 7 से मल्टीपल देना है, तो ये माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, और ये 7 माइनस 21, 7 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस 14, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 14 से मल्टीपल करना है तो प्लस 14y और माइनस 56, 14 ज़ा 4, 14 ज़ा 4 कितना हो जाएगा 56। उसके बाद ये 7 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 7, माइनस 7 से अंदर मल्टीपल करना है, माइनस 7z माइनस माइनस प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब एक्स वाई जेड को पहले लिख लेते, तो ये है माइनस 7x प्लस 14y और माइनस 7z। ठीक है, अब ये नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 14 माइनस 56 और 42। तो कैलकुलेट करो, 14 प्लस 42 होते हैं 56, 56 माइनस 56, ये तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा, इक्वल टू आंसर 0। और ये माइनस 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा आंसर है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।